नमस्कार जी। राधे राधे। तो स्वागत है आपका एस्ट्रो सौरभ जोशी यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली के बारे में कि किस भाव को त्रिकोण बोलते हैं, किस भाव को त्रिक बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जो कुंडली के पहला घर होता है इसको लग्न बोलते हैं, संपूर्ण लग्न यह होता है। और जब केंद्र की बात आती है तो ये केंद्र होता है 1, 4, 7 और 10। जो ये घर होता है कुंडली के, पहला भाव होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हम पहले वीडियो में आपको बताए थे। तो इसी तरह देखना है। केंद्र की जब बात आती है, पहला घर, चौथा घर, सातवां और 10वां, इसको केंद्र बोला जाता है। अब बात करेंगे हम त्रिकोण की। तो त्रिकोण कुंडली का जो लग्न होता है इसको केंद्र भी बोलते हैं और त्रिकोण भी बोलते हैं, इसीलिए यह शुभ माना जाता है। तो लग्न त्रिकोण में भी आता है, पंचम भाव और नवम भाव, यह दोनों भी त्रिकोण में आते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं, भले ही इनके स्वामी कहीं भी बैठे हो कुंडली में, पर उनका फल अपने कारकत्व से संबंधित शुभ मिलता है। अब बात करेंगे हम त्रिक भाव की। त्रिक भाव कुंडली का छठा घर, आठवां घर और 12वां। ये हर किसी कुंडली के लागू होगा यह चीज, चाहे कुंडली किसी भी लग्न की हो। यहाँ पर हमने मेष लग्न लिया है, आपका कोई दूसरा लग्न भी हो सकता है। चाहे कुंडली किसी भी लग्न को हो तो भाव यही रहेंगे और त्रिकोण, त्रिषणाय, केंद्र सब यही रहेंगे। छठा, आठवां और 12वां ये घर आते हैं त्रिक भाव, और त्रिक भाव के स्वामी हमेशा अशुभ फल देते हैं। अब छठे घर का, आठवें घर का, 12वें घर का स्वामी कहीं भी बैठे हो, वह अपने कारकत्व से संबंधित थोड़ा अशुभ परिणाम देगा। यह सब हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ग्रहों के कारक तत्व क्या होते हैं घर के। जैसे हम आपको उदाहरण के लिए भी बता दें, आठवां घर का स्वामी यहाँ पर मंगल है। तो मंगल इस कुंडली में जैसे चौथे घर में बैठा होगा, तो मंगल, चौथा घर छाती का है, घर का है, अपने अपने स्वयं के घर का विचार चौथे घर से करते हैं। माता का है तो थोड़ा माता के स्वास्थ्य में उसकी प्रॉब्लम आएगी, उसके घर में कुछ ना कुछ दिक्कत होते रहेगी कभी ना कभी। इसी प्रकार से ग्रहों का फलादेश किया जाता है। तो यह मंगल माता से संबंधित कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम दे देगा, घर से संबंधित देगा। चौथा घर सुख का है, वाहन का है, गाड़ी का है, तो कभी ना कभी उनके गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेगी। बाकी मंगल कितने अंश का है, किस ग्रह के साथ बैठा है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, इसी तरीके से देखा जाएगा। जैसे मंगल चौथा घर में गया है, यहाँ पर नीच राशि का गया है, तो उसके माता के स्वास्थ्य में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा और घर गाड़ी से संबंधित प्रॉब्लम ज्यादा आएगा जातक को। चौथा घर हमारे सुख का होता है, जीवन में सुख का अभाव रहेगा क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच राशि का चले गया। अगर यहीं पे मंगल 10 नंबर की राशि में बैठा होता, जैसे 10 नंबर की राशि में मंगल उच्च का होता है, तो वह घर से संबंधित ठीक फल देता है। जैसे आठवें घर का स्वामी होके चौथे घर में गया है, अशुभ परिणाम देता है, तो मंगल वहां पर उच्च का है तो उतना खराब फल नहीं दे पाता। तो अब हम बात करेंगे तृष्णाय भाव की। कुंडली का तीसरा घर, छठा घर और 11, यह तृष्णाय भाव माने जाते हैं। त्रिक भाव क्या है, तृष्णाय भाव क्या है, केंद्र क्या है, त्रिकोण क्या है, यह आगे फलादेश में बहुत ज्यादा काम आते हैं। इनकी जरूरत हर जगह पड़ती है। जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं तो हम देखेंगे केंद्र, केंद्र के स्वामी कहाँ बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी कहाँ बैठे हैं, उसी हिसाब से इनका फलादेश किया जाएगा। अगर यह ग्रह केंद्र का स्वामी होकर अच्छी जगह बैठा होगा, अच्छे ग्रह के साथ बैठा होगा, अच्छे ग्रह की दृष्टि में बैठा होगा, तब तो वह ग्रह बहुत अच्छा फायदा देता है। अगर केंद्र का स्वामी होके थोड़ा पाप ग्रह की राशि में भी बैठा होगा तो उतना अपना कारकत्व से संबंधित उतना अशुभ परिणाम नहीं देगा क्योंकि वह केंद्र का स्वामी है। अब इसी तरह त्रिक भाव 6, 8, 12, त्रिक भाव का स्वामी यदि किसी पाप ग्रह की राशि में चले जाए, शत्रु ग्रह की राशि में चले जाए और वहां पर वह पीड़ित हो जाए, जैसे कि पाप ग्रह के साथ बैठना, पाप दृष्टि में बैठना, तो वह ग्रह अपने कारकत्व से संबंधित अशुभ परिणाम देता है वहां पर। जैसे यहीं पे है, छठे घर का स्वामी बुध है, अब बुध जाके बैठ जाए चंद्रमा के घर में, बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो वह थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम देगा। छठे घर का स्वामी रोग देगा। इस तरीके से सभी ग्रहों का देखा जाएगा। अब बात करें
मारक की कुंडली में दूसरा घर और सातवां घर, इसको मारक भी बोला जाता है। जैसे सातवें घर को केंद्र भी बोला जाता है और सातवें घर को मारक भी बोला जाता है। मारक मतलब मृत्यु का विचार इन ग्रहों से करा जाता है। और उपचय भाव 3, 6, 10 और 11, इन भावों को उपचय भाव भी कहा जाता है। 3, 6 और 11 को तृष्णाय भी बोला जाता है और उसमें 10वें घर को भी अगर जोड़ लेंगे तो उसको उपचय भाव कहा जाएगा। उपचय भावों का फल धीरे धीरे मिलता है। जैसे यहाँ पर शनि है, 10वें घर का स्वामी शनि है, शनि केंद्र में भी आ गया और उपचय में भी आ गया, तो शनि जहां बैठा होगा अपना फल कुंडली में धीरे धीरे देगा। एक तो शनि का काम धीरे का ही है, दूसरा शनि खुद उपचय भाव का स्वामी है, तो ऐसे में अपना फल धीरे धीरे देता है। भले ही अच्छा फल देगा, वो केंद्र का स्वामी भी है, फल धीरे धीरे देगा, अच्छा देगा। इसी तरह देख लेंगे यहाँ पर बुध है, तीसरे घर का स्वामी बुध है और बुध भी उपचय भाव का स्वामी है। अगर यही बुध कहीं भी कुंडली में बैठा हो, एकादश में बैठा हो, लाभ देगा, धीरे धीरे देगा, क्योंकि उपचय भावों का फल धीरे धीरे मिलता है जीवन में। अब बात करेंगे लग्न की। केंद्र, यह केंद्र होता है 1, 4, 7, 10। बोलते हैं केंद्र का स्वामी हमेशा अच्छा फल देता है, लग्न का स्वामी हमेशा अच्छा फल देता है। जिस भी घर में बैठेगा वहां की वृद्धि करता है। ये इसीलिए करता है वृद्धि क्योंकि यह लग्न भी है और त्रिकोण भी है। केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, साथ में लग्न है, इसीलिए लग्न का स्वामी अच्छा फल देता है कुंडली में। अब यही मंगल तीसरे घर में बैठ जाए तो जातक मेहनत में काफी अच्छा रहेगा। यही मंगल लाभ में बैठ जाए तो उस जातक के पास लाभ अच्छा आएगा। यही मंगल धन में बैठ जाए तो धन अच्छा आएगा, क्योंकि लग्न का स्वामी जिस घर में बैठता है उसकी वृद्धि करता है। अब यही लग्न का स्वामी मंगल 12वें घर में बैठ जाए तो विदेश यात्रा करवाएगा। विदेश यात्रा तो अवश्य करवाएगा, क्योंकि 12वां घर विदेश यात्रा के भी है और साथ ही 12वां घर खर्च का भी है, तो वह जातक खर्च भी अपने जीवन में काफी करेगा। अब यही मंगल लग्न का स्वामी होके, केंद्र का स्वामी होके अष्टम में बैठ जाए, पर इसमें अष्टम में मंगल की ही राशि है, 1, 8 का स्वामी मंगल ही होता है। अपने घर में कोई भी ग्रह उतना बुरा परिणाम नहीं देता है अगर गलत भाव का स्वामी हो। अष्टम भाव अशुभ माना जाता है, रोग का भाव माना जाता है, यह मृत्यु का भाव माना जाता है। तो मंगल यहाँ पे उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा पर उतना खराब भी नहीं देगा, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। अच्छा परिणाम इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो अष्टम भाव में है। अब यही मंगल छठे घर में बैठ जाए, बुध के घर में, तो मंगल रोग बहुत देगा, क्योंकि लग्नेश रोग भाव में बैठा है। तो उस जातक को आए दिन कुछ ना कुछ रोग लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहेगी, कभी ना कभी हर चीज में ज्यादा कर्ज लेते रहेगा, क्योंकि इस भाव से कर्ज का विचार भी करते हैं। इसी तरह लग्नेश जिस घर में बैठेगा उस घर की वृद्धि करता है, उसके कार्यकर्तों की वृद्धि कर देता है। अब यही लग्नेश ज्ञान में बैठ जाए पंचम भाव में, पंचम भाव में सूर्य है, सूर्य की राशि है, अब वो अपने मित्र की राशि में बैठेगा, ऐसे में वह ज्यादा ज्ञान के लिए काफी अच्छा हो जाएगा, उसकी बुद्धि जो होगी काफी अच्छी होगी। पर इसके लिए और ग्रह भी देखे जाएंगे, बुध देखा जाएगा, बुध बुद्धि का कारक होता है, गुरु देखा जाएगा, गुरु पंचम भाव का कारक होता है कि गुरु की डिग्री क्या है। इसी तरीके से ग्रहों का फलादेश करना चाहिए और उसके बाद फल बताना चाहिए दर्शकों को। जो ये केंद्र भाव होते हैं इनका स्वामी जहां भी बैठेंगे तो वह अच्छे फल देते हैं। और त्रिकोण 1, 5, 9, ये त्रिकोण भाव है, इसका स्वामी भी जहां बैठता है वह अपने कारकत्व से संबंधित अच्छा फल देता है। अब बात करें त्रिक की, 6, 8, 12, त्रिक भाव के स्वामी जिस भी घर में बैठते हैं थोड़ा अशुभ परिणाम लाते हैं अपने कारकत्व से संबंधित। और तृष्णाय भाव के स्वामी भी 3, 6, 11, ये है तृष्णाय भाव 3, 6, 11, 11, ये तृष्णाय भाव जो होते हैं इनके स्वामी भी अपना फल थोड़ा धीरे धीरे देते हैं। और यह उपचय भाव 3, 6, 10, 11, ये उपचय भाव हैं। उपचय भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हो तो वह अपने कार्यकर्तों से संबंधित अच्छा फल देते हैं। शुभ ग्रह बैठे हो तो शुभ ग्रह उतना अच्छा नहीं दे पाते हैं उपचय भाव में, तो इसीलिए उपचय भाव का फल धीरे धीरे भी मिलता है। कोई भी ग्रह यदि उपचय भाव में बैठा हो उस जातक का करियर तो अच्छा रहेगा, उसको फल धीरे धीरे मिलेगा पर बाद में बहुत अच्छा मिलता है उसको फल, काफी तरक्की करता है जातक अपने जीवन में, पर समय बहुत लग जाता है उसको। दूसरा भाव और सातवां घर कुंडली का मारक होता है, इनके जो स्वामी होते हैं उनको मार्केज बोलते हैं। जैसे दूसरे घर का स्वामी यहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी है, 2 नंबर का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। अब ये शुक्र 10वें घर में बैठ जाए
तो यहाँ बोला जाएगा कि मार्केश शुक्र 10वें घर में बैठा है, अपने मित्र के घर में गया है तो अच्छा माना जाएगा। अब सप्तम भाव भी मारक होता है, इसका स्वामी भी शुक्र है। तो दोनों इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में जो शुक्र है 7वें घर का स्वामी भी है और दूसरे घर का स्वामी भी है, दोनों मारक घरों का स्वामी है। ऐसे में शुक्र प्रबल मार्केश कहलाता है। तो जब भी शुक्र की दशा आएगी, शुक्र की दशा में अंतर दशा राहु की आएगी, किसी शनि की, सूर्य की या मंगल की, जो भी है, अगर गुरु के अंश बल कुंडली में कमजोर हो तो मार्केश की दशा में कुछ ना कुछ दिक्कत उस जातक को होगी, अपने स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। इसी तरह इन ग्रहों का दान, उपाय, जप करवा लेना चाहिए, पूजा इत्यादि करवा लेना चाहिए, जिससे सुख शांति मिलती है जातक को। तो दर्शकों, यह वीडियो बहुत जरूरी है, इस वीडियो को आगे भी आप लोग शेयर करना, क्योंकि कुंडली में जब फलादेश हम करते हैं, ज्योतिष जब आप सीखते हैं, तो यह चीज जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन से घर केंद्र हैं, कौन से घर त्रिकोण है, कौन से घर तिरिक है, कौन से मारक हैं। तो इनका विचार बहुत जरूरी होता है करना, और इनका फल भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंडली कैसे देखते हैं, ग्रहों की दशा कैसे देखते हैं। तो उसके लिए जैसे हमने बोला कि दूसरे घर के स्वामी की दशा है और 7वें घर के स्वामी की भी दशा है, ये भी मारक होता है, ये भी मारक होता है। मारक का मतलब होता है कि अपनी दशा में थोड़ा मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं वह ग्रह। अब दूसरे नंबर में माना शुक्र है और यहाँ पे 4 चंद्रमा है। अब इसको हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, शुक्र की दशा में जब जब चंद्रमा का अंतर दशा आएगा, शुक्र इस भाव से धन का विचार भी करते हैं, उसका तो फल अलग देगा ही देगा, पर इस भाव से मारक का विचार भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम भी देगा। इसीलिए जब भी ऐसे ग्रहों की दशा आएगी तो इसमें दान जप वगैरह करवा लेना चाहिए। यह सब चीज दशा कैसे देखते हैं, कुंडली कैसे निकालते हैं, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस ग्रह की दशा है, किसकी अंतर दशा है, किसकी प्रत्यंतर दशा है, नवमांश कुंडली कैसे देखते हैं, सब हम अगली वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर के द्वारा बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।